31 जुलाई को मुंबई में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च और रैलियां निकाली गई। ऐसे में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालाजी देसाई के निर्देशानुसार और कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के राकेश शेट्टी के मुलुंड कार्यालय में उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक और मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार व दुर्व्यवहार के विरोध में व घिनौने कृत्य की शिकार महिलाओं के लिए कैंडल जलाकर उनको याद कर सभी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले संभाजी भिड़े के विरोध में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो, इसके लिए मुलुंड के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को लेटर सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी लालजी मिश्रा जी और महाराष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष दायमा जी, हमारी महिला विंग की अध्यक्षा सविता जाधव जी और वसई विरार के हमारे जिला अध्यक्ष रतन तिवारी है और हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के हमारे अध्यक्ष लालचंद तिवारी जी और उसी तरह कम्युनिकेशन के ऑल इंडिया के जॉइंट कोऑर्डिनेटर दानिश लांबे जी और तमाम हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। मुख्य कारण ये है आज के इस कार्यक्रम का कि दो इशू पे हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला इशू ये है कि मणिपुर का जो हादसा है, इतना भयानक हादसा, दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके पुलिस वैन से उतार के सामूहिक बलात्कार करके जला दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास ना रीढ़ की हड्डी है ना जबान है। आपको खड़े होकर इन महिलाओं के लिए इनके न्याय दिलाने का आपको काम करना चाहिए था, मगर आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और दूसरा मुख्य इशू ये है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी भिड़े कर एक आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक है, जिन्होंने महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इनके बारे में संभ्रम फैलाने का कोशिश किया, गलत फहमी लोगों के बीच में और उनका बदनामी करने का कोशिश किया। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे, सेवा दल के कार्यकर्ता और हमारी मुलुंड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कोतंबरी जी, उनके साथ यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मुलुंड क्षेत्र से एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि ये एक शुरुआत है। आप समझिए, जिन लोगों ने इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जान ले ली और जान देने के बाद उनका नाम धीरे धीरे आप इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका एक प्रयोग संभाजी भिड़े जी कर रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। हम सब सेवा दल के कार्यकर्ता इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें मणिपुर का हिंसा का भी हम निषेध करते हैं और संभाजी भिड़े उनका भी निषेध करते हैं। आपने कहा जो एक खबर जो है यहाँ बोरीवली की है, जो कि जो जयपुर से मुंबई आते समय ट्रेन में वहाँ के एक आरपीएफ जवान जो है चेतन सिंह ने जो है एक अपने सीनियर को और 3 यात्रियों को गोली मार के हत्या की गई। तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जो है किस तरह से देखती है? देखिए, क्या है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ना, ये बहुत सिलेक्टिव होता है और जब आपको पता है कि देश का जो मुखिया है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, महिलाओं को अधिकार देने का बात आएगी तो महाराष्ट्र में 1-1 साल तक मंत्री पद आप नहीं दे सकते। आरएसएस में एक उनको पदाधिकारी नहीं बनाते, स्वयंसेवक अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते, एक महिला को एक पद नहीं देते। तो जब देश में इस तरह का माहौल है, महिलाओं को दूसरे दर्जे का वो नागरिक समझते हैं, इसलिए मानसिकता है कि लोगों को इतना हिम्मत मिलती है कि माँ, बहन और बेटी के ऊपर अत्याचार करने।
ऐसी घटनाएं घटी हैं तो खास करके महिलाओं को क्या एक कमजोर वर्ग समझा जाता है या किस तरीके से उन्हें हमेशा टारगेट किया जाता है? देखिए, महिला कभी कमज़ोर नहीं है, वो देवी का स्वरूप है, माँ है, बहन है, बेटी है। मगर जो संगठन इस देश को चला रहा है उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि महिलाओं को कोई मतलब महत्व नहीं है, इसलिए जब उनकी अत्याचार की बात आती है तो प्रधानमंत्री बात नहीं करते। तो ये मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है और मुझे विश्वास है कि सेवा दल ये जो संगठन है ये हर जात धर्म के लोगों को अधिकार देने का काम करती है और महिलाओं को हम जैसे हमारे लालजी मिश्रा जी ने कहा कि सोनिया जी ने 33% आरक्षण पंचायत और जेडपी के मेंबर के चुनाव में दिया है, इसी तरह आप महिलाओं को मुख्य भूमिका में लेके आ सकते हैं और यही काम कांग्रेस और सेवा दल करेगी। देखिए, जब महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, जब आपको पता है कि एक एक आमदार को खुलेआम है ना, ये तो मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। वो यहाँ पे एक कोल्हापुर साइड के एक आमदार थे, उनका कार्यकर्ता ने सबके सामने कहा ना कि मेरे जो नेता है उनको 50 करोड़ के ऑफर आई और ये मना कर दिए क्योंकि ये शिवसेना में रह गए, उद्धव ठाकरे जी के साथ रह गए। अगले दिन वो चले गए थे। इसका मतलब इन्होंने 50 करोड़ एक्सेप्ट किया। जब सरकार का बुनियादी इतने पैसे से हो रहा है, आज आप देखिए राष्ट्रवादी का एक पूरा बड़ा भाग चला गया। प्रधानमंत्री खड़े होते मध्य प्रदेश में, भोपाल में थे शायद से, उन्होंने कहा ना कि राष्ट्रवादी 70,000 करोड़ का जो स्कैम है उसके लिए जिम्मेदार है। 4 दिन के बाद आप उनको मंत्री बना रहे। जिस कोऑपरेटिव सेक्टर की आप बात कर रहे हो कि उसमें घोटाला हुआ है, उसी अजीत पवार को कोऑपरेटिव सेक्टर ही आपने दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसको एक लेटर दिया है, उसे देखकर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा? देखिए, बहुत गंभीर इशू है और आप जानते हैं कि संभाजी भिडे को इस देश के गृह मंत्री फडणवीस जी का पूरा साथ है, मगर गंभीरता आप समझिए कि मुलुंड के सीनियर पीआई ये नहीं चाहते थे कि हम सड़क पे उतरे, वो खुद इधर आए और हमसे निवेदन लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि अगर जितने लोग सड़क पे उतरेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बदनामी होगी, इसलिए वो इधर आकर हमसे निवेदन लिए। मगर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मुलुंड से एक एफआईआर संभाजी भिडे इनके खिलाफ करवाएगी और जरूर करवाएगी।